जय हिंद। आज के वीडियो में हम जानेंगे जनवरी महीने से संबंधित सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में। तो आइए आज इस सेशन की शुरुआत करते हैं। 1 जनवरी को डीआरडीओ प्रत्येक वर्ष अपना स्थापना दिवस मनाता है। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी वर्ष 1958 को भारतीय थल सेना एवं रक्षा विज्ञान संस्थान के तकनीकी विभाग के रूप में की गई थी। डीआरडीओ की बात करें तो इसका पूरा नाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। मूल संगठन रक्षा मंत्रालय है और वर्तमान में हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह हैं। डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं और आदर्श वाक्य बलस्य मूलम विज्ञानम है। 8 जनवरी को सीएसीपी प्रत्येक वर्ष अपना स्थापना दिवस मनाता है। सीएसीपी की स्थापना 8 जनवरी वर्ष 1965 को हुआ था। सीएसीपी की बात करें तो इसका पूरा नाम कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइसेस यानी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है। पहले सीएसीपी का पुराना नाम कृषि मूल्य आयोग था। सीएसीपी जो एमएसपी की सिफारिश करता है। मूल संगठन है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। सीएसीपी के कुल 5 सदस्य होते हैं, 1 अध्यक्ष, 1 सचिव तथा 3 अन्य सदस्य। सीएसीपी के हाल ही में अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं विजय पॉल शर्मा, इसलिए सीएसीपी और भी चर्चे में था। 9 जनवरी को एनआरआई नॉन रेसिडेंट इंडियन डे और प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 2003 से हर साल 9 जनवरी को विदेश मंत्रालय, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की और द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन द्वारा मनाया जाता है। इसी दिन 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे यानी विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 2006 से हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन 1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में आयोजित किया गया था। वहीं 1953 से हर साल 14 सितंबर को राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के सुझाव पर राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। हमारे देश में करीब 77% लोग हिंदी बोलते, समझते और पढ़ते हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करें तो पहली बार यह 10 जनवरी 1975 को आयोजित की गई थी और जिसके अध्यक्ष बीडी जती थे, जो उस समय के तत्कालीन उपराष्ट्रपति भी थे। 12 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल यूथ डे यानी राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस 1984 से हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 का थीम इट्स ऑल इन द माइंड है। इस अवसर पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है। इस बार इसके 25वें संस्करण का आयोजन पुदुचेरी में किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1984 को अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया था। आइए जान लेते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी वर्ष 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनकी मृत्यु 4 जुलाई वर्ष 1902 को बेलूर मठ हावड़ा में हुआ था। स्वामी विवेकानंद का पूरा नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनके प्रमुख कार्यों की बात करें तो शिकागो अमेरिका में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद ने ही किया था। उनके पुस्तक का नाम है राजयोग और कर्मयोग। रामकृष्ण मिशन की स्थापना अपने गुरु की याद में स्वामी विवेकानंद ने ही किया था 1 मई वर्ष 1897 को, जिसका मुख्यालय बेलूर मठ में है और वर्तमान में इसके कुल 205 इकाइयां हैं। 15 जनवरी को मनाया जाता है इंडियन आर्मी डे यानी भारतीय सेना दिवस। भारतीय सेना दिवस 1949 से हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना के सम्मान में मनाया जाता है। इसी दिन 1949 में जनरल के.एम. करियप्पा भारतीय थल सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने थे। इन्होंने अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल फ्रांसिस बुचर का स्थान लिया था। इस अवसर पर प्रतिवर्ष दिल्ली छावनी में
करियप्पा परेड ग्राउंड में परेड का आयोजन किया जाता है। बता दें कि इस बार भारतीय सेना का 74वां स्थापना दिवस मनाया गया। 16 जनवरी को मनाया जाएगा नेशनल स्टार्टअप डे यानी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस इस साल यानी 2022 से हर साल 16 जनवरी को संवर्धन उद्योग और औद्योगिक व्यापार विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड द्वारा मनाया जाएगा, जिसकी घोषणा 10 से 16 जनवरी तक आयोजित स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक के दौरान किया गया। पहले राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2022 का थीम 6 विषयों पर आधारित है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी ऑफ फ्यूचर, फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल, बिल्डिंग कंपनीज इन मैन्युफैक्चरिंग, नडगिंग द डीएनए एंड ग्रोइंग फ्रॉम रूट्स हैं। बता दें कि इसी दिन यानी 16 जनवरी को स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत की गई थी। वहीं स्टार्टअप के मामले में भारत का स्थान विश्व में तीसरा है। आइए जान लेते हैं डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड यानी संवर्धन उद्योग और औद्योगिक व्यापार विभाग के बारे में। DPIIT की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1995 में हुआ था। यह एक अंतर सरकारी संगठन है और इसके मूल संगठन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है और वर्तमान में हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल हैं। 19 जनवरी को NDRF प्रत्येक वर्ष अपना स्थापना दिवस मनाता है। NDRF का पूरा नाम नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल है। इसकी स्थापना 19 जनवरी वर्ष 2006 में हुआ था आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत, यानी यह एक सांविधिक निकाय है। NDRF का मुख्यालय अंत्योदय भवन नई दिल्ली में है। यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और अंतर सरकारी संगठन है। NDRF के महानिदेशक अतुल करवाल हैं। NDRF में वर्तमान में कुल 12 बटालियन हैं। बता दें कि इस बार NDRF अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया। 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस, जिसकी घोषणा वर्ष 2019 में किया गया था। पराक्रम दिवस 2019 से हर साल 23 जनवरी को मनाया जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती के उपलक्ष्य में। यहाँ पर देख सकते हैं आप नेताजी के बारे में काफ़ी जानकारियाँ दी गई हैं। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश प्रत्येक वर्ष अपना स्थापना दिवस मनाता है। इसी दिन वर्ष 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था। इसी उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश प्रत्येक वर्ष अपना स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाता है, जबकि इसकी स्थापना 1 अप्रैल वर्ष 1937 को हुआ था। 25 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल वोटर्स डे यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2011 से हर साल 25 जनवरी को चुनाव आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस का 12वां संस्करण मनाया जाएगा। गौरतलब है कि 1988 में 61वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी 18 वर्ष की आयु पार करने वाले मात्र 20 से 25% युवाओं के नाम ही मतदाता सूची में दर्ज हो पाते हैं। आइए जान लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी निर्वाचन आयोग के बारे में। निर्वाचन आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 25 जनवरी वर्ष 1950 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके कुल 3 सदस्य होते हैं। 1989 के बाद से इसके 3 सदस्य हैं। वर्तमान में हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा हैं और पहले सुकुमार सेन थे। निर्वाचन आयोग स्वायत्त एवं अर्ध न्यायिक संस्थान है। 25 जनवरी को ही हिमाचल प्रदेश प्रत्येक वर्ष अपना स्थापना दिवस मनाता है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसका गठन 25 जनवरी वर्ष 1971 को हुआ था। राजधानियाँ ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला है और शीतकालीन राजधानी धर्मशाला है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं और राज्यपाल ब्रजेंद्र आर्लेकर हैं। हिमाचल प्रदेश से 4 लोकसभा सीट और 3 राज्यसभा सीट और 68 विधानसभा सीट आती हैं। 26 जनवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल कस्टम्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 1953 से हर साल 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क संगठन द्वारा मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस का उद्देश्य सीमा सुरक्षा बनाए रखने में कस्टम अधिकारियों और एजेंसियों की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाना है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2022 का थीम स्केलिंग अप कस्टम्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बाय एम्ब्रेसिंग अ डाटा कल्चर एंड बिल्डिंग अ डाटा इकोसिस्टम है। आइए जान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क संगठन यानी आईसीओ के बारे में। आईसीओ की बात करें तो इसका पुराना नाम सीमा शुल्क सहयोग परिषद यानी कस्टम्स कोऑपरेशन काउंसिल CCC था। इसकी स्थापना 26 जनवरी वर्ष 1953 को हुआ था। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। सदस्य देश कुल 182 हैं। यह एक अंतर सरकारी संगठन है और इसके महासचिव कुनियो मिकुरिया हैं। 30 जनवरी को भारत में प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस मनाया जाता है महात्मा गांधी के उपलक्ष्य में। महात्मा गांधी और इनकी जयंती के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर वर्ष 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उनकी मृत्यु 30 जनवरी वर्ष 1948 को हुआ था। उनके पुस्तक का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग यानी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ और पत्रिका का नाम है यंग इंडिया हरिजन सर्वोदय। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, जबकि सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि से सम्मानित किया था। तो आज का हमारा सेशन ही समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। जय हिंद।